नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी ऑन DRV न्यूज़, यानी आरकेबी का ज्ञान या अज्ञान या मूर्खता या बेवकूफ़ियाँ। जहाँ आप इस शो को आरकेबी की बेवकूफ़ियाँ भी बोल सकते हैं, आरकेबी की क्या बोलेंगे उसको, मूर्खता भी बोल सकते हैं, फॉर वांट ऑफ अनदर वर्ड। आरकेबीज इडियोटिक सेइंग्स एवरी डे, आरकेबीज फुलिशनेस। क्योंकि आज तक मैं बेवकूफ़ों की तरह आज तक ये मानता हूँ कि लोग बुरे नहीं होते। ये मेरा आज तक मानना है। आज भी मानता हूँ कि अंदर से लोग जो हैं ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं और एक दूसरे का भला चाहते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है, और इसलिए मैं हर रोज़ आपसे यही कहता हूँ, एक दूसरे की मदद करें। और मेरा सवाल आपसे ये है, और ये सवाल मैं आपसे हर रोज़ पूछूंगा, आज आपने किसकी मदद की? एक शख्स की तो मदद की आपने आज आपने। क्योंकि अगर आप मेरा शो देख रहे हैं इसका मतलब आप ठीक ठाक हैं। अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो मतलब आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, जिसके ऊपर आप ये शो देख पा रहे हैं। अगर आप ये शो देख पा रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आज आपने किसकी मदद की। डिड यू हेल्प एनीवन टुडे? ट्राई इट आउट। एक बार एक शख्स की हर रोज़ मदद करें, उसके बाद आप देखिए आपके अंदर से खुशी की किरणें निकलेंगी। आपके अंदर से जो रोशनी ऊपर उत्पन्न होगी, आपको खुद को लगेगा कि ऊपर वाला आपके साथ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, सारी दुनिया यही आज की तारीख में बात कर रही है कि भाई कल क्या होने वाला है। 2 मई है, 2 मई 2021। चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स आर ड्यू। इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर द 4 स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड ऑफ कोर्स पुडुचेरी। हर कोई उसी के बारे में बात करेगा, मैं भी करूंगा थोड़ी देर के बाद, मतलब आधे मिनट के बाद। लेकिन एक बात मेरे मन में जो बार बार आ रही है वो ये है कि कुछ लोग, जिनमें से एक एक्ट्रेस हैं जो हमेशा नेतृत्व करती हैं ऐसे लोगों का, जो आज की तारीख में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्कर, टाइम मैगजीन, CBS, वॉइस ऑफ अमेरिका, ABC न्यूज़, CNN, BBC, उन सब को लेकर के बहुत बोल रही हैं और बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं उसको देख करके। आए हाय क्या बोल दिया इन्होंने, माशाल्लाह। ये गोरे जो हैं ऐसे ही हैं, हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इन सब लोगों ने कोरोना के बारे में हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के संदर्भ में झूठ बोला है, और आपको लगता है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, तो इन्हीं देशों से हम लोग आज मदद क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अमेरिका के 2 जहाज लैंड किए हैं दिल्ली में, 2। यूके से मदद आ रही है, रशिया से मदद आ रही है। ये सब गोरे गोरे लोगों के देश हैं। इनसे आप मदद लेने को तैयार हैं, ये कहते हुए कि हम लोग मर जाएंगे अगर आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन नहीं भेजेंगे, दवाइयां नहीं भेजेंगे, ऑक्सीजन नहीं भेजेंगे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अगर आप नहीं भेजेंगे। लेकिन जब इनका मीडिया आपको क्रिटिसाइज करता है, यानी हमको क्रिटिसाइज करता है, तब आप बोलते हैं कि इनकी नीयत में खोट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मना कर दीजिए, वापस भेज दीजिए एड को। अमेरिका से, यूके से, रशिया से, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, वहां से जो एड अभी तक आपके पास आया है, जो मदद आपके पास अभी तक आई है, वापस भेज दीजिए। ये जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, चिल्ला चिल्ला के जो बोलती हैं, और लोग बोलते हैं सैल्यूट टू दिस गर्ल, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस गर्ल, वी आर वेरी प्राउड। प्राउड ऑफ व्हाट? Whom has she helped up till now? Has she helped even one person during the entire COVID crisis? सुशांत सिंह राजपूत बेचारे की मौत हुई, सुशांत सिंह राजपूत परलोक सिधार गए, उसकी मौत को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया, और इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। आखिर में बात कहां पर आ गई? बात इन पर आ गई, सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए। आज भी अमेरिका का सेकेंड बैच ऑफ एड इज जस्ट अबाउट टू अराइव. Either they'll land today or they'll land tomorrow in Delhi. Why are we accepting them? If their media is so biased,
if the Americans are so biased, if the Americans don't want India to succeed, and if all of them are together and they are trying to run us down, why are you accepting any help from the Americans? Turn it back, return it. But if you accept it, if you accept aid from the Americans, help from the Americans, then start taking their media seriously as well, because this is the same media that runs down their own government too. अपनी सरकार को भी नहीं छोड़ते इनका जो मीडिया है, अपनी सरकार की भी ऐसी की तैसी करते हैं हर रोज हर मिनट। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, जनतंत्र राज्य का ये मतलब होता है जहां पर फ्री प्रेस है। I know that's a concept which is somewhat alien to a lot of people now. आज की तारीख में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि फ्री प्रेस क्या होती है, कि आज़ाद पत्रकारिता क्या होती है। बहुत लोगों को ये बात भूल गई है। हिंदुस्तानी होते हुए भी मैं अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। ये होती है आज़ाद पत्रकारिता, ये होता है जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 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 मैं अपने सरकार के गुण गाता रहूं। क्यों गाऊं? आपको हमने बिठाया है, आपको क्रिटिसाइज करना मेरा हक ही नहीं, मेरा फर्ज है। आपको शीशा दिखाना, ये दिखाना कि भाई यहां पर आप शायद गलती कर रहे हैं, जरा ठीक कीजिए। ये होती है फ्री प्रेस। वंस अगेन आई आस्क यू, if the Americans are so biased, if the Americans are so unfair to you, why are you accepting help from them? Start a campaign, return the American aid, do it. किसने मना किया है आपको? चलिए अब आते हैं चुनाव पे। चुनाव के एग्जिट पोल आपने देखे आपने? भंगड़ा करते हुए, नाचते हुए, टापते हुए लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। ओहो हो, यहाँ पर ये जीत रहा है, वहाँ पर ये जीत रहा है, वहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ये सीधा हो गया। जैसे कि जो लाशों का ढेर स्टूडियो के बाहर है वो नहीं है। जैसे कि दिल्ली में क्रेमेटोरियम्स में अपनी टर्न की वेट करते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए रिश्तेदार जो हैं वो हैं ही नहीं। जैसे ऑक्सीजन बेड्स हर जगह पे अवेलेबल हैं। खैर, इस विषय के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बाज आएगा नहीं, लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आखिरकार आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ एक ही हुआ। जानते हैं क्या हुआ? अपने आप बेड ढूंढिए, अपने आप हॉस्पिटल बेड ढूंढिए, अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, अपने आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाइए, अपने आप डॉक्टर को ढूंढिए, अपने आप रेमडेसिविर को ढूंढिए और अपने आप ही जो कुछ कर रहे हैं करिए। यह है आत्मनिर्भरता आज की तारीख में। फिर भी चुनाव का सीजन है और कल चुनाव का महोत्सव होगा। मरणोत्सव जो बाहर चल रहा है स्टूडियोज के, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कल शायद। और पोल्स ऐसी हैं, एग्जिट पोल्स ऐसी हैं, स्पेशली पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि दो एजेंसियां ऐसी हैं वो दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है। ममता बनर्जी गई, टीएमसी खत्म। 8 ये दिखाती हैं कि टीएमसी वापस आ रही है। एक उनमें से ये दिखाती है कि टीएमसी की क्लीन स्वीप है। चाणक्य पोल ये दिखा रहा है कि 195 सीट्स, दैट्स व्हाट द तृणमूल कांग्रेस इज गोना गेट। 195 सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस की। हो सकता है 200 का आंकड़ा एक बार फिर पार कर ले तृणमूल कांग्रेस। ये कहा है एक पोल ने, एज फार एज आई थिंक दैट्स द चाणक्य पोल। 5 बरस पहले चाणक्य पोल ने ही ये कहा था कि ममता बनर्जी वापस आएंगी 200+ सीट्स के साथ। और उस वक्त भी ये जो आज के पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, उस वक्त भी ये यही बोल रहे थे 5 बरस पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। और इनमें से एक ने भी माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने भी ये नहीं कहा क्षमा करें गलती हुई। जब
तृणमूल कांग्रेस की 216 सीटें आईं और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 3 आईं। चलिए वो तो कल ही देखेंगे, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, एक चीज तो बिल्कुल साफ है। अगर मान लीजिए असम में और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जबरदस्त जीत होती है, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को अलविदा करना पड़ेगा 31 मई के पहले पहले। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। मिस्टर उद्धव ठाकरे विल हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब before 31st of May. And not a new job, fine, he'll continue to remain the chief of the Shiv Sena, but there is every possibility that the Bharatiya Janata Party will be emboldened to form the government here in Maharashtra. But if Mamata Banerjee returns to power, Mr. Uddhav Thackeray remains in power. यानी अगर ममता बनर्जी की, सम्माननीय ममता बनर्जी, उनकी सरकार अगर वापस आती है सत्ता में, तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार रहती है सत्ता में, ये याद रख लीजिएगा। और जहां तक के कोरोना का प्रश्न है, मुंबई में कोरोना नियंत्रण में है फिलहाल। बहुत जबरदस्त काम किया है किसने? बीएमसी कमिश्नर साहब ने। बीएमसी कमिश्नर साहब, हमारे इकबाल चहल साहब, पुरस्कृत करना चाहिए उनको। इसके बावजूद कि ज्यादातर बीएमसी कमिश्नर जो होते हैं ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, इसके बावजूद इकबाल सिंह चहल साहब ने ऐसा काम किया है कि पिछले 20 या 25 साल में नहीं देखा गया कि किसी भी बीएमसी कमिश्नर ने इतना जबरदस्त काम किया हो। He has stood up to his political bosses. In fact, जब राजनीतिज्ञों ने उनको ये कहा कि ये करो और वो करो, इन्होंने कहा नहीं मैं ये ही करूंगा, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि यही करना चाहिए। Hats off to you, sir. We are really proud of you. और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने टोटल सपोर्ट किया, उनको पूरा सहयोग दिया। उसके लिए उद्धव ठाकरे जी को भी कंग्रेचुलेशंस। वंडरफुल वर्क, रियली एंड ट्रूली वंडरफul work from the BMC Commissioner and of course the Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray, and naturally, how can we forget the Mumbai Police, Mr. Hemant Nagrale. Great work, sir, great work from your police. Wonderful, really and truly wonderful. इसीलिए आज की तारीख में मुंबई में कोरोना के केसेस घट रहे हैं, पकड़ में आ गया है, और बहुत ही जल्द 1 हफ्ते में या 10 दिन में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर रोज के केसेस कम होते 1000-1200 तक रह जाएंगे। And then of course we'll try to get them down to 3 figures. When that happens, I'll celebrate, and I'm sure all of you will celebrate with me when we shall see off corona from here. लेकिन तब तक ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जी हाँ, और एक बहुत अच्छा सजेशन आया था, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि भाई जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके जो जिम्स हैं, उनके जो कम्युनिटी हॉल्स वगैरह हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो घर पे नहीं रह सकते, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर वहां पे बना दिया जाए। अगर ये पॉसिबल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट इट्स वर्थ लुकिंग एट। गुड सजेशन, वर्थ लुकिंग एट फॉर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हु डोंट नीड एन ऑक्सीजन बेड, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, और जिनके घर में सुविधा नहीं है कि उनकी देखभाल की जाए, उनके लिए जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर उनके पास कोई कम्युनिटी हॉल है या सोसाइटी का कोई मीटिंग हॉल है या कोई जिम है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए क्वारंटाइन सेंटर में। इफ इट इज़ पॉसिबल, it is worth looking at, but at least the suggestion has come, people are thinking about it. We shall of course see the results tomorrow, and we'll know by Monday whether or not Mr. Uddhav Thackeray is going to remain Chief Minister. महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, लेकिन इन चुनावों के नतीजे, इनका सीधा प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र पर। ममता बनर्जी जीतती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर मान लीजिए गलती से ममता बनर्जी को अलविदा कह दिया पश्चिम बंगाल ने, तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी सरकार को भी अलविदा कहना होगा। फिलहाल
आज के शो में सिर्फ इतना ही। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन इनसाइट विद आरकेबी, यानी आरकेबी के ज्ञान में या आरकेबी की बेवकूफ़ियों में। जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप इसको संज्ञा देना चाहें, वो आप दे सकते हैं। दर्शक आखिरकार बादशाह होते हैं। आप देखते रहें DRV न्यूज़, और अगर आपने अभी तक DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बॉटम राइट हैंड कॉर्नर सब्सक्राइब बटन, उसके साथ एक बेल आइकन है, घंटी वाला आइकन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब टू DRV न्यूज़ बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर विद यू एंड विद द ट्रूथ। वी डोंट टेल लाइज हियर। यहाँ पर हम लोग झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर हम लोग आपकी बात कहते हैं, लेकिन आपकी बात भी कहते हुए झूठी बात नहीं कहते। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। मिलेंगे हम लोग अब सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।